हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। आप खुश होंगे। लल्लू लाल और मेरी फिजिक्स की एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक बेसिस तरीके से आप लोग देखते होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे सर जी एक बीमा पे सूत्र, जो बीमीय सूत्र होता है फिजिक्स में, आपको 11th में या कोई कंपटीशन एनटीपीसी जो एग्जाम आने वाला है, या यूपीपी में, या 11th में, या 10th में, या हम कह सकते हैं 12th में, सबसे ज्यादा फाइंड आउट जो होता है वो 12th और फर्स्ट ईयर में होता है। तो आप लोग बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, आज का टॉपिक है। तो हम आज का टॉपिक का दिमा लेते हैं कि बीमीय सूत्र में क्या है क्या नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त बना रहा हूं और आप लोग मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, बीमा निकालने को सीखेंगे। बेटा, बीमा कैसे निकालते हैं, ये 11th और 12th की जबरदस्त रेडी है। और आप लोग ये अगर जान गए तो आपके 12th में हर जगह आपको बीमा निकालने को आएगा। जैसे आपने ओम का, सॉरी, आपका कुलाम का नियम पढ़ा था, कुलाम का जो बीमा सूत्र पूछा गया, फिर विभव का पूछा गया, फिर आपका जो है बढ़िया बढ़िया से अच्छी जो पढ़े उस पर बहुत बहुत टॉपिक पे बीमा निकालने को आता है। तो आज के टॉपिक में है आपका बीमा। तो हम जान सकते हैं, सबसे पहली बात हमें क्या जानना है, हमें सबसे पहली बात हमको भौतिक राशियां क्या होती हैं। आप इतनी चीज देखो बेटा, सबसे पहली बात भौतिक राशि जो है आपकी, भौतिक राशि में तीन चीज होती हैं। बेटा, तीन चीज क्या होती हैं आप लोग जानोगे। अगर यही जान गए तो आगे कुछ जानना जरूरी नहीं है। आप ये तीन चीज अगर जान गए तो आपको बीमा निकालने में चुटकियों का खेल है। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहली बात बीमा आप निकालोगे, सबसे पहले आप लंबाई जानोगे बेटा। सबसे पहले क्या जानोगे बेटा, लंबाई जानोगे। अब लंबाई क्या है, अब लंबाई जानोगे। दूसरे टॉपिक में आप लोग क्या जानोगे, लंबाई के बाद आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा द्रव्यमान। अब ये चीज द्रव्यमान क्या होता है बताऊंगा, अभी परेशान मत रहना। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, फिर द्रव्यमान हो गया। अब द्रव्यमान के नीचे श्रेणी जो आते हैं बेटा, याद रखना, लंबाई जान जाओ, द्रव्यमान जान जाओ, फिर इसके बाद बेटा समय। समय बिल्कुल टॉपिक में याद रखना। ये चीज तीन हो गए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। बहुत लोग क्या कहते हो, अब धारा की बात कर दो। बहुत, अब मैं ये तीन टॉपिक जो आपके तीन तीन चीजें हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन बहुत बहुत जगह आ जाता है धारा और जो तीव्रता, कैंडिला, ये सब करके आ जाता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, थीटा का रेडियन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरी तीन चीजें, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका धारा। चलो धारा की बात कर लेते हैं, इतनी चीज। अब बेटा क्या होता है, लंबाई का जो, लंबाई को हम प्रदर्शित जो करते हैं वो होता है एम से। सबसे टॉपिक है, लंबाई को हम जो जिससे प्रदर्शित करते हैं वो है एम। ठीक है, बहुत सरल भाषा में। और द्रव्यमान, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, लंबाई को हम करते हैं एल। सॉरी यार, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लंबाई को एल, ठीक है, लंबाई, फिर जो द्रव्यमान होता है वो बेटा होता है एम। ठीक है, यम होता है सबसे पहली बात। और समय जो होता है बेटा, समय का जो संकेत होता है वो होता है टी। ठीक है, अच्छा, तो धारा होता है, धारा एम्पियर में मापा जाता है, धारा एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, ये चीज हमें जानना है बेटा। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि द्रव्यमान पहले ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कहां भी रख सकते हो, आप रख सकते हो। लंबाई, द्रव्यमान, समय और धारा। ठीक है, समय और धारा, एल फॉर लंबाई, एम फॉर द्रव्यमान, मॉस, टी फॉर टाइम और ए फॉर धारा। इस चीज को हम अगर जान गए तो हमें बीमा सूत्र निकालने की कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी और जबरदस्त हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है बेटा, बीमा सूत्र। अब सबसे पहली बात हम बीमीय सूत्र पे बात करेंगे। जैसे बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है हमारे मन में कि बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। किसी भी भौतिक राशि में, याद रखना, किसी भी भौतिक राशि में, याद रखना, किसी भी भौतिक राशि में एम, एल तथा टी, है ना, एम, एल तथा टी के घात के रूप में लिखा जाए उसे हम बीमीय सूत्र कहते हैं। देखो बेटा, किसी भी, याद रखना, टॉपिक बहुत अच्छा है। किसी, देखोगे, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि, भौतिक राशि में यम, कामा, एल और टी, एम, एल और टी, देखो बेटा, टी के घात के रूप में, टी के घात के रूप में, घात के रूप में लिखा जाए, या लिखा जाए, घात के रूप में लिखा जाए, है ना, लिखा जाए, वही तो बीमीय सूत्र होता है। उसी को तो हम बीमीय सूत्र कहते हैं।
बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। अब किसी भी भौतिक राशि में एम एल और टी के घात के रूप में लिखा जाएगा, उसी को तो हम विमेय सूत्र कहेंगे। सबसे जबरदस्त चीज ये चीज हम सीखेंगे, ये होता क्या है क्या नहीं होता है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होता है बेटा, एम फिर एल फिर टी। अगर ये चीज है बेटा, अगर ये चीज है तीनों, एम के घात अगर एक है, एल फिर टी वन। अब बेटा ये सब चीज क्या होता है, इसी को विमेय सूत्र कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि में एम एल और टी के घात में लिखा जाएगा तो उसी को हम भौतिक राशि कहेंगे। बेटा कुछ ना हो, जैसे अब आप लोग देखते होंगे विमेय सूत्र किसे कहते हैं, घात क्या होता है बेटा, कहते हैं यम एल के पावर 2 और टी के पावर -1। इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को घात, इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर क्या है, घात है, तो इसी को हम विमेय सूत्र कहेंगे। अब इतना टॉपिक हम जान गए अगर, तो हमें कोई फंसा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं फंसा सकता। जैसे हम एक सवाल लेते हैं कि अगर घात क्या होता है, तो घात किसी भी भौतिक राशि के एम एल और टी के घात के रूप में लिखा जाएगा, उसी को हम तो विमेय सूत्र कहेंगे, ठीक है। एम एल और टी के रूप में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और तीव्रता होती है आपका रेडियन होती है, रेडियन का थीटा या कुछ भी कर सकते हैं, स्टेडियन कर सकते हैं। तो हमें ये ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्या जानना है, हमको एम एल और टी जानना है। बहुत जगह हो जाता है इंटरफेयर, यहाँ आप बहुत गड़बड़ी आपको लोग लग रही है, तो याद रखना एम द्रव्यमान यहां लिख दो, है ना, द्रव्यमान यहां लिख दो और लंबाई यहां लिख दो। बात एक ही है सर जी, बिल्कुल नहीं, सिंपल बात है, यल और यहां, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको एक किनारे से हम लिखेंगे, अगर हम इस चीज को जान चुके हैं तो जबरदस्त हम लोग सबसे पहली बात हम निकालना सीखेंगे, और इस पे टॉपिक रहेगी कि किसका हमें निकालना है और किसका नहीं निकालना है। इन 3 चीजों से हम पूरा अपना विमेय सूत्र कवर कर लेंगे और हर टॉपिक को हम जान लेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है मेरे लल्ला, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली बात हम कुछ ऐसे चीज लेते हैं, कुछ ऐसे बीमा लेते हैं कि उनकी विमेय सूत्र आपको जनाएंगे। जैसे बेटा आप लोग सबसे पहली टॉपिक पे बात करेंगे क्षेत्रफल पे। किस पे बात करेंगे बेटा, क्षेत्रफल पे। दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे बेटा, याद रखना क्षेत्रफल हो गया, फिर इस पे हम आयतन पे बात करेंगे, क्षेत्रफल पे फिर आयतन पे बात करेंगे। क्षेत्रफल हो गया फिर आयतन हो गया, सबसे पहली बात क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, और तीसरी टॉपिक हम बात करेंगे बेटा घनत्व क्या है, ठीक है। घनत्व की बात करेंगे, घनत्व के बाद हम याद रखना टॉपिक चौथा पे हम वेग पे बात करेंगे, ठीक है। पहले ये चीज हम लोग जानेंगे और जबरदस्त सीखेंगे कि रोहित सर कैसे सिखाए थे। तो सबसे पहली बात आपको क्षेत्रफल का मतलब बेटा याद रखना, क्षेत्रफल होता क्या है, देखो क्षेत्रफल L, जैसे किसी का मान लो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे आप लोग देखोगे कोई एक घर है या कोई एक डिब्बा है जिसकी लंबाई होगी और फिर इसका चौड़ाई होगी, तो बेटा लंबाई है और L है, या किसी चीज को याद रखना लंबाई L है, चौड़ाई B वृत्त है, तो याद रखना अगर कोई की चौड़ाई आप नाप रहे हो तो भी तो लंबाई है ना, वो तो लंबाई है। तो सबसे पहली बात लंबाई गुना क्या होता है बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मतलब चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई को हम बेटा L से, तो याद रखना चौड़ाई को भी हम अगर नापेंगे तो ये भी L होगा। तो याद रखना लंबाई और L गुना L बराबर होता है L स्क्वायर, L गुना L बराबर क्या होता है L स्क्वायर। अगर विमेय में लिखना है तो इसको बेटा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप बीमा में लिख रहे हो तो ध्यान देना कि इसको आप लोग क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। अब आपको लंबाई को L से और चौड़ाई को भी L से, अरे चौड़ाई का मतलब ही नापना ही होता है ना, लंबाई से होता है ना, तो L स्क्वायर। अब बेटा आयतन क्या होता है, बेटा आयतन एक स्टेप और बढ़ेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बेटा, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का बात करोगे। अब लंबाई क्या होता है बेटा, लंबाई सबसे पहले L गुणे L, तीनों का संकेत बेटा। हमने कहा था कि लंबाई नापोगे, चौड़ाई भी नापोगे और ऊंचाई इसका होगा, तभी तो आपको नापना ही पड़ेगा ना। तो सभी की बीमा जो आपकी सभी की जो सिंबल रहेंगे वो L फॉर रहेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम इस चीज को जान चुके हैं, तो हमारी टॉपिक जो होंगी L क्यूब की होंगे। अगर बीमा में लिखना है तो बेटा L क्यूब होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बेटा घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर बेटा याद रखना, घनत्व बराबर बेटा द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे बेटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब द्रव्यमान को संकेत अगर करेंगे हम तो यम करेंगे, और आयतन को बेटा अभी निकाल के आए हैं कि L क्यूब होता है। सब लोग जानते हो और जबरदस्त जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब आपको द्रव्यमान को m से और आयतन को l से अगर ऊपर हम थोड़ा से ले लेंगे तो हमारा ये जो बनेगा ऊपर जाने पर l-3 हो जाएगा। अब इसका जो बीमा सूत्र होगा बेटा ये होगा ml-3। ठीक है, देखोगे, देखो बेटा, सबसे पहली बात अब आप लोग चीज जानोगे कि जबरदस्त क्या है इसमें। अब आप लोग के बेग, अब बेग बराबर क्या होता है बेटा, बेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, ये सब चीज जानोगे बेटा। बेग बराबर विस्थापन बटे समय तो होता है, बेग बराबर विस्थापन बटे समय तो होता है बेटा। बेग बराबर याद रखना विस्थापन बटे बेटा समय तो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अब विस्थापन को बेटा s से और समय को बेटा t से, तो बेटा विस्थापन s है ना, लेकिन देखो देखो विस्थापन s है, विस्थापन को भी l से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते बेटा, l से ही तो करेंगे, विस्थापन ही दूरी है ना, विस्थापन को ही दूरी कहते हैं, दूरी को लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और l फॉर t, समय बराबर t। अब इसको ऊपर लेंगे बेटा, ऊपर लेंगे तो सबसे पहली बात हम करेंगे, याद रखना इसको ब्रैकेट पे कर देना, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इसको ऊपर में करोगे तो याद रखना ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा t-1। ठीक है। अब आप लोग क्या जानते हो कि इससे ज्यादा आपको बहुत सरल तरीके से हम आप लोग को सिखा रहे हैं, बस मेरा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना यार। याद रखना हर वीडियो को शेयर करते रहो, क्योंकि आपके बादौलत ये चीज हमें आज मुकाम हो रही है कि मुझे पढ़ाने का सौभाग्य है, लेकिन आप रेडी कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जबरदस्त बेग का जो होगा वो LT-1 होगा। ठीक है, LT-1 होगा। देख तो नोट कर दो, स्क्रीनशॉट मार दो। देखो बेटा, अब इससे क्या है, और ये देखोगे अब आपको इधर से टॉपिक पे 5वां चाल मिल जाए, मान लो चाल मिल जाए। अब चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर बेटा क्या होता है, दूरी बटे समय नहीं होता है, दूरी बटे क्या होता है बेटा, समय होता है। अब दूरी को हम बेटा l से तो करते हैं और समय को किससे करते हैं, t से। तो बेटा याद रखना बेग और चाल जो होता है वो सेम तो होता है लल्ला, बेग और चाल क्या होता है, दोनों सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेग और चाल, तो बेग दूरी l और समय t, ये दोनों कवरेज एरिया में है। ठीक है, तो ऊपर लेंगे तो ये बेटा हो जाएगा LT-1। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बस आप लोग को जानना है और मेरी मदद करना है कि आप लोग कैसे जाने और क्या नहीं जाने, ये चीज आपको मुझे बताना है और आपको मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना है। बस आप लोग नोट करते रहो, और इससे ज्यादा भी बीमा बताऊंगा आपको कि कैसे हम बीमा निकालते हैं। मुझे किसका खेल है, M L और T का, बस M L और T का खेल ही मिला है और कुछ तो नहीं मिला ना। तो सबसे पहली बात हमें यही चीज जानना है और बेहतरीन से बेहतरीन जानना है। आगे बढ़ते, देखो अब इससे आगे हम क्या लेंगे बेटा, बहुत है, बहुत विनय सूत्र है, बस आपको फंडा क्या है, आपको देखोगे जबरदस्त, आपको त्वरण ले लो। क्या ले लो बेटा, त्वरण ले लो। फिर इसके बाद आपका बल आता है, बल को ले लो, है ना। ये बल के बाद आपको कार्य आता है, कार्य को ले लो, है ना। बहुत आपको बस एक एक आपको जनाऊंगा, एक एक चीज को आप बस एक फार्मूला थोड़ा आना चाहिए। मैं एक वीडियो फार्मूले पे बना दूंगा, परेशान मत रहना। बस आपका ये होगा कि हमारा ये जो व्यूज होगा, व्यूज चला जाएगा और हमारे लाइक दबा के होंगे, शेयर होंगे, तो मेरा मन भी बहुत लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चों जितना भी मैं सपोर्ट आपका मैं कर रहा हूं, आप जितना भी आप मेरा करिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात त्वरण क्या होता है बेटा, त्वरण मतलब वेग परिवर्तन होता है, याद रखना। इस पे वीडियो बना दूंगा फार्मूले पे, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, अब इसका वेग परिवर्तन मतलब v और समय का बेटा t। अब वेग का अभी बताए हैं, वेग का LT-1 होता है ना। क्या होता है बेटा, LT-1 होता है, सब लोग जानते हो। इसका क्या होता है, LT-1, और समय का तो t होता ही है। अगर ऊपर हम खसका देंगे ना, ऊपर ले जाएंगे तो ये t-1 हो जाएगा, तो -1 है, -1 हो जाएगा, तो आपका जो टॉपिक बन जाएगा वो LT- आपका t हो जाएगा। बहुत अच्छा यार, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं ना। आप लोग भी फैशंस करिए, मेहनत करिए और तरक्की करिए, मेरी वीडियो को फेमस करा दीजिए, फैला दीजिए, बिल्कुल, है ना। तो सबसे सब्सक्राइब करो यार, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हर वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। जैसे बल है बेटा, बल बराबर क्या होता है, मैंने बोल दिया द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। तो आपको पता है, लेकिन आपको एक चीज पता है, अपनी F बराबर आपको पढ़ाए होंगे MA, है ना। F बराबर MA पढ़े होंगे, या मैं कह सकता हूं बल बराबर आपको पढ़ाए होंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, द्रव्यमान गुणा त्वरण पढ़ाए। अब द्रव्यमान का संकेत अभी मैंने m बताया है, और जो त्वरण का भी जो फार्मूला फंड आया है वो आया है LT-2, है ना। यही तो आया बेटा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान, इसको अगर मल्टीपल्स दोनों को कर दोगे तो सटीक रास्ता में ये बंद होके आपका विमेय सूत्र हो जाएगा MLT-2।
तो ये बल का बीमा सूत्र हो गया। सबसे जबरदस्त चीज यहाँ आ रही ये है कि आप लोग जान जाओ बस, देखो द्रव्यमान को m, त्वरण को LT-2, ये हो गया टोटल mLT-2। ठीक है, अब कार्य बराबर बल बटा, मैंने बल गुना विस्थापन कह दिया, चलो ठीक है। लेकिन आपको जानना क्या है कि कार्य बराबर होता है W बराबर Fs। W बराबर मैंने पढ़ाया था Fs, है ना, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है। W बराबर जो इक्वल होगा वो होगा Fs, F फोर्स और S बराबर जो आपका विस्थापन का संकेत है। तो इसका जो हिंदी फार्मूला होगा बल गुना विस्थापन, है ना, विस्थापन, है ना बेटा। बल का जो अभी निकाले हो बेटा, बल का होता है mLT-2 और जो विस्थापन का बेटा होता है वो LA तो होता है। अब इसको दोनों को गुना कर दो तो आपका एक टॉपिक बैठ जाएगा mL²T-2, है ना। सबसे जबरदस्त चीज यार देखो बेटा, अब ये स्क्वायर क्यों आ गया बेटा, यहां L है और यहां L है चुपके से, तो अगर एक एक घात इस पे भी लगा, लिखा नहीं जाता है लेकिन बता देते हैं, अगर दोनों सेम है तो ऊपर की घात जो होगी लल्ला वो आपका जुड़ के 2 हो जाएगी सबसे पहली बार, तो mL² और T-2 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है, आपको कुछ इसमें आपको जनाना है, आपको क्या करना है, बस आप एक मदद करिए, मेरी सपोर्ट करिए, बस सपोर्ट ही करिए और सब देख लूंगा, है ना, देख लूंगा। अच्छा, अब ये हो गया त्वरण, हो गया बल, हो गया कार्य। अब इससे हमें और भी मिलता है, याद रखना कि ये सब होता क्या है। अब आप लोग एक टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा विभव का, है ना, विभव का बेटा। अब विभव का क्या होता है याद रखना, विभव बेटा, विभव, है ना, विभव बराबर पढ़े होंगे आप। विभव बराबर मैंने बताया था कि अगर कोई आवेश है यहां तक लाने में कि जो कार्य करोगे, यहां से यहां तक लाने में किए गए कार्य को ही हम विभव कहते हैं। तो सबसे पहली बात, विभव बराबर होता है बेटा कार्य बटे समय। क्या होता है बेटा, कार्य बटे समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ाऊंगा। यहां से और यहां तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहेंगे, है ना। अभी बताऊंगा, पूरी सिंपल बात है कि एक कार्य बटे आवेश के कार्य बटे समय, कार्य बटे आवेश, सॉरी यार, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। देखो विभव यहां से यहां तक लाने में जो यहां आवेश लगेगा और यहां तक आएगा और जो इसमें कार्य लगेगा, वह समय लगे, कार्य लगेगा, उसी को तो हम विभव कहेंगे। तो बाबू कार्य बटे आवेश होता है। क्या होता है कार्य बटे आवेश, मतलब W बटे आपका Q होगा। अब बेटा कार्य बराबर, अभी जो विमा निकालो हो तो क्या है इसमें mL² T-2, और याद रखना Q बराबर आपको पता है यार, तो थोड़ा अगर जगह कम मिल गई हो तो हम इसमें थोड़ा फिर पढ़ाएंगे, इसको नीचे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। देखो बेटा, अब इससे आगे आपका 3 और बीमा बताऊंगा, बस लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है। जैसे आपका बेटा याद रखना, आपका विभव हो गया, विभव हो गया, है ना, विभव हो गया। अब विभव क्या होता है, फिर इसके बाद आपका चला जाओ बेटा प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध बताऊंगा बेटा, प्रतिरोध बताऊंगा, ठीक है। बस इसी से आप लोग और जान जाओगे, और बीमा तो बहुत है लेकिन आप लोग और जान जाओगे, बस मुझे ये जानना है कि आप कैसे निकालते हैं हम ये सब, ठीक है। अब विभव का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात विभव क्या है, प्रतिरोध क्या है, ठीक है। विभव क्या है, प्रतिरोध क्या है, इससे हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात विभव हमें आपको पहचाना है कि एक कोई एकांक आवेश है और यहां से यहां तक कोई बिंदु है और यहां में लाने में किए गए जो कार्य होंगे उसी को तो हम विभव कहेंगे, है ना। ये तो होता है ना, तो विभव बराबर होता है कि एकांक आवेश है और उस पर किए गए कार्य होंगे, उसी को तो हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे, है ना। तो विभव का मतलब W फॉर कार्य होता है और Q मतलब आवेश होता है, ठीक है। अब कार्य का अभी बताए हैं, कार्य का आप लोग जानते हो, कार्य अब पहले देखोगे Q बराबर या W बराबर कार्य अभी पढ़े हो कि mL² T-2 होता है ना। कार्य का क्या होता है बेटा, mL² T-2, यही तो होता है। अब बेटा आवेश का जो Q बराबर याद रखना, ना जान पाओ तो Q बराबर आपको पढ़ाए हैं I गुना T, है ना, कहां पढ़ाए पता है, ओम के नियम में, है ना, ओम के नियम में। तो I फॉर होता है एम्पियर, एम्पियर मतलब अभी बताए थे धारा, A और T फॉर T होता है ना, समय का T, तो A और T होगा। अब इसको थोड़ा हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा L² और T-2 तो लिखा है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-3 और ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा A-1। तो इसका जो बीमा बनेगा वो mL² T-3 और A-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बीमा, जो विभव का बीमा होगा वही तो होगा काका
जानते हो ना, यही तो होगा कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 1, यही तो बीमा होगा लल्ला। कोई दिक्कत नहीं है, बस गर्मी बढ़ाओ यार, गर्मी तो है पर बहुत गर्मी लग रही है। बस आपका एक सपोर्ट, एक लाइक चाहिए मुझे, ठीक है? एक लाइक चाहिए और एक लाइक दीजिए आप लोग, ठीक है? आप प्रतिरोध, बेटा आपको प्रतिरोध का पता है कि प्रतिरोध का क्या होता है? अब दिमाग में खा गई कि प्रतिरोध क्या होता है बेटा। अब विभव बटा, याद रखना, प्रतिरोध पढ़ावट पढ़े होंगे, विभव बटे धारा। क्या पढ़ा है बेटा? विभव बटे धारा। हमें पता कैसे तैयार है, बस आप पढ़ोगे तो तैयार हो जाएगा। विभव बटे धारा। अब विभव का अभी पढ़ के आए हो, क्या होता है? एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। अच्छा ये बताओ ला, कि धारा का क्या होता है? धारा का तो अभी बताए हैं, ए होता है ना? एम्पियर फॉर धारा, है ना सर जी? देखोगे अभी ऊपर ले लो, खींच काट के ऊपर ले लोगे तो आपका बचेगा, आपका बिगड़ सकता हूं ना सर जी, ये बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस 2। खींच काट के लगा दिए, यही मेरा आंसर। और जबरदस्त आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं हर चीज आपको फिजिक्स में हर चीज पढ़ा दिया हूं। बस मेरी वीडियो देखना ना भूलें और मेरा सपोर्ट करते लल्ला, और जबरदस्त मैं आपका सपोर्ट करूंगा। बस आप लोग मेहनत करो मेरे साथ और जुड़ो, और आप लोग मेरा एक सपोर्ट करो कि मेरा हर चैनल बहुत जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए और आप लोग बेहतरीन पैसा कमाओ, है ना? हम भी पैसा कमाएं, लेकिन आप लोग जबरदस्त, ठीक है?